दीदी को दिखाने दो। दीदी ऐसी थी, छोटी थी, हमारी जैसी, ठीक नहीं? बोलो, ठीक ना? हाँ, सिमरन की सबसे पहले फोटो, पहले सर्जरी की। हमारी बेटी जब हुई तो हष्ट पुष्ट थी, ये सब चीज़ अच्छी थी। तब किसी को भी नहीं पता चला कि मतलब कैसे क्या हुआ। थोड़ा शांत रहे सब लोग, हमको भी नहीं बताया काफ़ी देर बाद तक। बताएंगे तो ये परेशान हो जाएगी, इनका बच्चा ऐसे घबराएगी, रोएगी। हमें तो 15 दिन बाद मालूम हुआ कि बच्ची का ओठ और तालू कटा हुआ है, हमें दिखाया नहीं गया। और दोनों साइडों से कटा था, अंदर तक पूरा कटा था, तालू बिल्कुल नहीं था। क्योंकि हम लोग मतलब पहले कभी देखा भी नहीं थे ऐसे उसके बच्चे। भविष्य को सोचकर भी तो चिंतित थे। जब वहाँ गए विवेकानंद पे, तो वहाँ दूसरे बच्चों को हमने देखा मतलब भी था, तो धीरे धीरे हिम्मत हमारी बढ़ गई कि हमारा बच्चा सही हो जाएगा। फिर हम जाके वहाँ दिखाए। पहली सर्जरी इसकी 6 महीने पे हुई थी ओठ की, तो 1 साल पे वो भी तालू का भी हो गया। लेकिन उसके बाद हमने सोचा अब आगे की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जानकारी नहीं थी। लेकिन जाते थे ना बराबर, अगर हम छोड़ देते ना जाते तो आगे के हमारे जो ऑपरेशन हुए हैं ये ना हो पाते। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम लोग कहेंगे क्लेफ्ट लिप पैलेट में जैसे फेस के डिफरेंट एरियाज का फ्यूजन होता है, कंप्लीट एक चेहरा सामने आता है, वैसा नहीं होता। सबसे पहले तो फीडिंग की दिक्कत आती है कि उसको दूध कैसे पिलाया जाए, क्योंकि ना तो होठ होता है जिससे वो पर्स कर सके और दूध पी सके। ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, दांतों का डेवलपमेंट भी ढंग से नहीं होता। जब तालू ही नहीं बनेगा तो बच्चे के अंदर स्पीच कैसे नॉर्मलाइज होगी। अपर जॉ तक में दिक्कत आती है, तो इवन नाक भी थोड़ी विकृत रहती है। हमें जैसे ही पता लगता है कि यहाँ की पर्टिकुलर गांव में भी अगर कोई बच्चा है जो क्लेफ्ट लिप पैलेट की विकृति के साथ है, तो भी फॉलो अप, वो हर स्टेज पे उनको गाइड किया जाता है। उनको बार बार हम लोग कॉल करके बताते हैं कि हाँ कि आपके आज अपॉइंटमेंट है, आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, तो आप बच्चा आपका पैलेट के लिए रेडी हो चुका है। बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम तो नहीं है? हर चीज़ का इंतज़ाम करते हैं यहाँ पे, खाने पीने का इंतज़ाम भी करते हैं। सपोज़ करिए यहाँ पे उनको 2 दिन ऑपरेशन से पहले बुला लिया गया, तो यहाँ पे हम लोग उसको रुकने का इंतज़ाम भी कराते हैं। आपको सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति दिखानी है कि हम बच्चे को यहाँ पे लाना चाहते हैं, बाकी उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी। पहली सर्जरी इसकी हुई थी ओठ का, तब थोड़ा मतलब हमारा तसल्ली हुई थी कि हाँ इसका इलाज फ्री होता है। तालू का भी हो गया तो और थोड़ा हिम्मत बढ़ गई आगे धीरे धीरे। पहले 2 सर्जरीज के बाद, लिप और पैलेट की सर्जरी के बाद, परिवार में एक्सेप्टेंस भी मिल जाती है और बच्चे की काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती हैं। दैट इज़ अ प्लेस जहाँ पे पेरेंट्स कई बार रुक जाते हैं, कहते हैं कि नहीं सर अब बहुत हो गया, तो उनको मैं मोटिवेट करता हूँ कि नहीं अभी नहीं हुआ है, थोड़ा संयम और रखें, थोड़ा पेशेंस और रखें। इस राइनोप्लास्टी की, इस जॉ सर्जरी की, इस आवाज़ की सर्जरी की बहुत इंपॉर्टेंस है, सो दैट द चाइल्ड कैन बी रिहेबिलिटेटेड बैक इनटू द सोसाइटी एज नॉर्मली एज पॉसिबल। बैठो। अच्छा सिमरन, तुम्हारे ना अभी हम लोगों ने 3 ऑपरेशन किए थे, ठीक है? एक हम लोगों ने आवाज़ का किया था, एक हम लोगों ने नाक का किया था, एक हम लोगों ने होठ को बेहतर बनाने के लिए किया था, ठीक है? लेकिन अभी भी जो है इसके में ना, जैसे ऊपर का प्रोफाइल अगर देखेंगे तो ये ऊपर का जबड़ा थोड़ा पीछे की तरफ है, ठीक है? लेकिन अभी उसके लिए उम्र कम है। खुश हो? कुछ लोग जो है समझ नहीं पाते हैं, कुछ लोग समय देना नहीं चाहते हैं। तालू की समय दिक्कत लगता है इसमें, 14 साल ऐसे ही नहीं लगे, समय लगता है इसमें। लेकिन हम जब भी बुलाते हैं तो मैं रुकता नहीं हूँ, जब भी बुलाएंगे तो मैं अपॉइंटमेंट पे जाता जरूर हूँ। सिमरन जब आई थी तो सिर्फ इशारों में बात करती थी, एक शब्द भी निकालने में उसको लगता था कि शायद ऐसा लगता जैसे उससे कोई चोरी करी है वो पकड़ी जाएगी। So that was the thing we thought कि हाँ कि no, she needs a lot of care and compassion.
और इधर आते थे हमें पहचानने लगे और कहने लगे सिमरन को हमेशा आती है। एक 20 मिनट भी आते थे आवाज़ के लिए, वहाँ भी हमें पहचान गए सब लोग। और ऑपरेशन होता तो हमें तो डर लगता है लेकिन हम घबराते नहीं हैं। फिर से ने ये फिर से बैक हो गया। इंग्लिश फिर से बोलो। इंग्लिश, हाँ बेटर। हिंदी। तो मुझे नहीं देखो वहाँ से, अपने लिप्स देखो। तो बोलने में ज़रूर दिक्कत थी, लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। इसको लिखती थी, बताती थी। हम लोग घर पर होने के नाते बात समझ भी जाते थे। अब बोलते हैं जैसे स्पीच थेरेपी के लिए आते तो फिर हम दूसरे लोगों के सामने इससे बात भी करवाते थे। शर्म कभी नहीं की। स्कूल भी भेजा अन्य बच्चों के साथ। दुकान पे जाते हैं तो हम बोलते तुम्हें लेके आओ जाके। हम कहा शर्म नहीं करो, अब बोलो जाके। हम दूर खड़े हैं, अगर वो नहीं समझ पाएंगे तो मैं आ जाऊँगा। ये तुम्हें करना है, ये तुम करोगी, कर लोगी तुम। जैसे जैसे सुधार भी होते गए तो लोगों के जो ताने मारते थे उनके भी मुंह बंद होते गए। सो जितने भी ऐसे बच्चे हैं, इन बच्चों में कोई भी कमी नहीं है, बट इन बच्चों को जज किया जाता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और वो उस हिसाब से दिखते नहीं हैं जैसे बाकी लोग हैं। सो व्हाई नॉट गिव देम दैट एबिलिटी एंड मेक देम एज प्रोडक्टिव एज अदर पीपल आर। हंसेंगी सुबह से बहुत हो गया। क्लेफ्ट लिप पैलेट के मैनेजमेंट में इट्स नॉट अ सिंगल मैन्स वर्क। ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है जो ये क्रिएट किया गया है सो दैट पूरा का पूरा कम्प्रिहेंसिव केयर मिल सके बच्चे को एट एवरी स्टेज, जब तक वो बच्चा अपने एडल्टहुड तक नहीं पहुंचता एंड रिहैबिलिटेशन नहीं होता उसका बैक इन द सोसाइटी। बीएड कर रही हो ना? बीएड नो सर, मास्टर साइकोलॉजी करते हैं। बहुत लोग हमें पहचान ही नहीं पाते। ये वो बच्ची है, मम्मी के साथ आते हैं नहीं, बहुत लोग नहीं पहचान पाते हैं। बदल गए ना इसलिए। जैसे उसके पेरेंट्स बताते हैं, सब फ्रेंड्स के साथ खेलना शुरू कर दिया है, सब आसपास के बच्चों ने भी उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है और टीचर्स भी उसकी बात समझती हैं। आई फील सो मैं उसमें एक स्पार्क देखता हूँ उसकी आंखों में, अब जो पहले वो मिसिंग था, जो एक बचपने वाला चुलबुलापन है वो थोड़ा सा वापस लौटा है। कह रही हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पढ़ेंगे तो हम यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको लखनऊ में भेज दो पढ़ने के लिए, डॉक्टर ही बनेंगे और कुछ नहीं बनेंगे। कहेगी घर में मम्मी अपनी नसा में दिखाओ, देखे कैसे ब्लड निकाला जाता है। हम कहे अच्छा अभी से डॉक्टर बन गए तुम। 14 साल के सफ़र में हमें आज इस पोजीशन पे है तो वो सामान्य बच्चों की तरह जी रही है। उसके भी सपने हैं और उन सपनों को हम साकार करने की कोशिश भी करेंगे।